कि कयामत के दिन अगर यहूदी कोई झाड़ी या पत्थर के पीछे छुपा हो तो परिंदे और बाकी सब लोग बोलेंगे कि मुसलमान जाके उसको मारो, उसका गला काटो, वहां पे यहूदी छुपा हुआ है। ये एक बात है। मैं आपको नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी और आपका स्वागत है ओकापी व्लॉग्स चैनल में। आरजू मेरा, हाँ जी आप कहिए। इसलिए जैसे कश्मीर पे जो है वो इंडियंस का कब्जा है और हम इंडिया को मानते हैं, तो इसी तरह से मेरा तो ये मानना है कि हमें इजराइल को भी मानना चाहिए कि चाहे उसका उस पे कब्जा है फलस्तीन पे या नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज थोड़ी सी कहना चाहिए कि मेरी अपनी सोच कहना चाहिए कि मैं नहीं समझती। आई थॉट एक बात कहना चाहूंगा मैं, फकर जी विद योर परमिशन। साहब ऐसा है, इजराइल बना यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से बना, राइट? यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से बना, यूनाइटेड नेशंस के आदेश से बना, उनके ऑर्डर से बना। उस पर वोटिंग हुई, इजराइल बना। इजराइल वहां पे क्यों बना? इजराइल वहां पे इसलिए बना क्योंकि 2500 साल पहले वहां पे इजराइल था। उसके बाद वो लोग चले गए थे और ये सब है, वहां से निकाल दिया गया इजराइलियों को, बट इजराइल वहां पे बना। यूनाइटेड नेशंस की ऑर्डर्स से इजराइल बना। फिर आपने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा। दूसरी चीज, आपका पैलेस्टीनियन से क्या नाता? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नाता तो है। बिल्कुल है, और कोई नाता नहीं है ना। आधे पाकिस्तानियों को अगर मैं मैप दे दूं, कंट्रीज का नाम मैं लिखूं, हो सकता है वो ना दिखा पाए कि कहां पे पैलेस्टीन है। लेकिन एक बात है कि वो मुसलमान, हम मुसलमान तो लाइक तुसी भी पंजाबी दे, असी भी पंजाबी, तो हैव फन दैट वे। सो वो चक्कर है ना कि आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, यही तो इशू है आप लोगों का। और तो कोई तो सुनिए, मुसलमान के अलावा एक छोटी सी बात और कर दूं, मुसलमान के अलावा एक छोटी सी बात और कर दूं। वहां पे इजराइली, मतलब जो इजराइली का मुल्क जो बना सो बना, ठीक है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते या नहीं करते, अमेरिका के उस पे बना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो फलस्तीनियों के पास जो जिसको गजा स्ट्रिप और ये बाकी इलाके कहते हैं, उसके ऊपर और गोलान की पहाड़ियों के ऊपर कब्जा, ये क्या चीज है भाई? इसके ऊपर ये थोड़ी हो सकता है कि मतलब लोग वहां पे बैठ जाए कि भाई आप आके यहाँ पे पूरे इजराइल को बता दो। तो सर आपने इतनी बड़ी फौज रखी है, बोल दे जाके गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा कर लेना, किसने रोका है आपको? जी, ये जो पैलेस्टीनियंस का जो दर्द है ना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, जो पाकिस्तानियों के दिलों में दर्द है। एक जमाने में आपका एक मेजर जनरल हुआ करता था, ज़ियाउल हक, उसका बड़ा राब्ता था किंग ऑफ जॉर्डन के साथ, बड़ी यारी थी, दोस्ती थी। तो शाम को बैठ के दोनों चाय वाय पीते थे। बेचारा वो सूफी आदमी था ज़ियाउल हक, शराब क्या पीता। ब्रिगेडियर था, बाद में मेजर जनरल बना वो। तो 1979 में आपको पता है कि जॉर्डन में कितने पैलेस्टीनियंस को पाकिस्तानी आर्मी ने मारा? आप जरा खुद चेक करें और मेरी बात का भरोसा बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी ने, मैं नाम बता रहा हूं अफसर का, उस जमाने का ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में आपका प्रेसिडेंट बना और आपका आर्मी चीफ बना, डिक्टेटर था पाकिस्तान का। उसने कितने हजार फिलिस्तीनी मारे, मैं नंबर नहीं बताऊंगा। जो पाकिस्तानी देख रहा है खुद देखे, फिर आपको पता लगेगा कि कितना आप लोग जो दिल में, हाय हमारा दिल टूट गया फिलिस्तीनी, हाय हमारा गाजर मूली, इतने तो इजरायलियों ने नहीं मारा जितना ज़ियाउल हक ने निपटा दिया, पहली चीज। और हजारों की, आप खुद पता लगाइए, मैं नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे फिर लोग बोलेंगे साहब ये तो गलत बोल रहे हैं मेजर साहब। मैं गलत नहीं बोल रहा, आप खुद पता लगा लो। दूसरी चीज मैं पता लगाना बताऊंगा आपको, ठीक है? ये जो आप कह रहे हैं ना गोलान हाइट्स पे कैप्चर हुआ, और ये जो आप कह रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप की बात, ये बहुत बाद में हुआ है। इजराइल 46, 47, 48, 3 साल बता रहा हूं, 46, 47, 48, राइट? पाकिस्तान 14 अगस्त, ठीक है, 1947। आपने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करा इजराइल को? अगर आप रिकॉग्नाइज करते और फिर बाद में बोलते कि तुमने गलत काम करा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, तुमने पैलेस्टीन पे कब्जा कर लिया, तुमने गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लिया, हम तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ते हैं, तो मुझे बात समझ में आ जाती कि हाँ आपने मॉरल स्टैंड लिया है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कारण क्या है, और आप बुरा ना माने। बात यह है कि मैंने कई लोगों में देखा, मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, राइट? देयर इज अ हेट्रेड टुवर्ड्स द ज्यूज व्हिच हैज गॉट नथिंग टू डू विद इजराइल। ये हजारों साल पुराना हेट्रेड है यहूदियों के साथ, एक नफरत है यहूदियों के साथ। और मुझे यहां तक मेरे मुस्लिम दोस्त ने बताया है कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आरजू जी और फकर जी आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं तो मुझे नहीं पता
मुझसे अगर गलती हो जाए इसमें, कि कयामत के दिन अगर यहूदी कोई झाड़ी या पत्थर के पीछे छुपा हो तो परिंदे और बाकी सब लोग बोलेंगे कि मुसलमान जाके उसको मारो, उसका गला काटो, वहां पे यहूदी छुपा हुआ है। ये एक बात है। मैं आपको